चंपा कली चंपा कली। अब मैं वो करूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दामिनी हाथ में पकड़ी मिठाई की प्लेट पर चुपके से नाग विषामृत को बोतल से कुछ बूंद छिड़क देती है। छोटी माँ, आपने मुझे अपना लिया है। क्या मैं जो देख रही हूँ वो सपना नहीं है ना? क्या आपने सच में मुझे अपनी बेटी बोला? हाँ बेटी, ये सपना नहीं, सच है। तुझे मेरा सच पता था। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तूने किसी को कुछ नहीं बताया। आज अगर मेरा सच किसी को पता चलता तो मुझे घर से निकाल दिया जाता। तूने सच छुपाकर तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। वाह, बहुत खूब। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हूर परी भी फीकी पड़ जाए आज तुम्हारे इस रूप के सामने। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमको देखने ही आया हूँ। क्या तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी? ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? कैसे संभव है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अच्छा हुआ मैं सबकी नजरों से बचकर निकल आई। सब जन्मदिन की तैयारियों में लगे हैं और मैं अपनी चाल चल दूंगी। कल चंपा कली का जन्मदिन ऐसा होगा कि कोई भूल नहीं पाएगा, यादगार बन जाएगा, क्योंकि कल मैं उसकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। मेरे ही घर में घुस के मेरा जीवन नर्क किया है। अब पता चलेगा इसको, दामिनी को नाराज करने का अंजाम क्या होता है। दामिनी चलते चलते तांत्रिक की गुफा तक पहुंच जाती है। आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने पूरी रात जागकर वो जहरीला अर्क तैयार कर लिया है। आज के बाद उस चंपा कली का खेल खत्म हो जाएगा। हा हा हा, नागविष अमृत उस पे ऐसा असर करेगा कि चंपा कली का जीवन बदल जाएगा। अरे वाह तांत्रिक बाबा, अब जल्दी से वो जहरीला नाग विष अमृत मुझे दे दो। अब मैं चंपा कली को और नहीं झेल सकती। उसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है। मैं भी तो उसकी बर्बादी देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मुझे उल्टा लटकाया था उस चंपा कली के दोस्तों ने। चंपा कली के लिए इस बार उसके दोस्त भी उसे नहीं बचा पाएंगे। अब खुद को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वो चंपा कली। ये ले नागविष अमृत। यह खास काले नाग के विष से तैयार किया गया जहर है। इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है। देख लेना बाबा, पहले की तरह अगर ये भी किसी काम का नहीं निकला तो अच्छा नहीं होगा। इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं और इस बार आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा, असंभव। इस बार चंपा कली का अंत निश्चित है। इस जहर से वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। बस बहुत सावधानी पूर्वक इसे इस्तेमाल करना। जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। हाँ, पर चंपा कली को इस बार बहुत कुछ सहना पड़ेगा। कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हा 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 हा। हाँ बाबा, इस चंपा कली की वजह से बहुत हार सही है हम दोनों ने। बार बार हराया है उस लड़की ने हम दोनों को। इस बार जीत हमारी ही होगी, चाहे जो हो जाए। चलो अब मैं चलती हूँ बाबा, इससे पहले कि घर में कोई मुझे ढूंढने लगे। मुझे जाना होगा। ठीक है ठीक है, ध्यान से जाना, कोई देख ना ले। अब मैं चंपा कली की तकदीर बदल कर रख दूंगी। अब उसे मुझसे उसकी माँ देवकी भी नहीं बचा पाएगी
और मैंने सोच लिया है कि कल नाग अमृत को मैं अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगी। उसी समय जग्गू चोर जो दौरे पे निकला था वो दामिनी को देख लेता है। अरे अपना धंधा तो चौपट पड़ गया है, ये जंगल तो बेकार हो गया है, कोई गुजरता ही नहीं इस इलाके से। चोर के भी लगता है फाके दिन आ गए हैं। हाय, क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे बाप रे, वो क्या है? अरे यह तो वही औरत है जिसे मैं 2 बार ठग चुका हूँ। आखिर यह इधर जाती कहाँ है? माजरा क्या है? कोई तो सच छुपा रही है ये सबसे। उधर तरफ तो वह तांत्रिक रहता है। क्या चक्कर है? क्या ये तांत्रिक से मिलने जाती है या कहीं और जाती है? पर क्यों? खैर मुझे क्या, वैसे भी अब तो यह कंगाल हो चुकी होगी। अब क्या ही ठगू इसे। मैं अब थोड़ा रहम दिल हो गया हूँ। जब से उस डायन के राज्य से बचकर आया हूँ, अपनी तो बात ही अलग है, जैसे मुझे नया जीवन मिल गया है। हा 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 हा। अरे बुलबुल, क्या तुम चंपाकली की कोई खबर लाई हो? क्या वो ठीक है? क्या वो मुझे भी याद करती है? कहो ना बुलबुल, चंपाकली कैसी है? अरे अरे, इतनी बेचैनी भी ठीक नहीं है मित्र। अगर इतनी ही परवाह थी तो एक बार खुद जाके क्यों नहीं मिलाए चंपाकली से। अरे बुलबुल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ ना, कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुमको देखकर ही खुश हो गया। तुम भी तो मेरी मित्र हो ना, और कई दिनों के बाद भी तो मिले हैं ना हम। हाँ हाँ, कितना खुश हो गए पता है। चलो वो सुना देती हूँ जो तुम सुनना चाहते हो। दोस्त, चंपाकली के जन्मदिन का उत्सव है कल। खुद चंपाकली और उसके परिवार ने मुझे तुम्हें निमंत्रण देने भेजा है। तुमको आना ही होगा। इसी बहाने हम तीनों दोस्त फिर से साथ में समय बिता लेंगे। बहुत मजा आएगा। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर खुशी आ जाती है, मानो उसके कान जैसे ये सभी सुनने के लिए तरस रहे हो। क्या सच में चंपाकली ने मुझे बुलाया है? क्या वह भी मुझसे मिलना चाहती है? क्या वो भी मुझसे मिलने के लिए ऐसे ही बेताब होगी? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? अरे, मिलने की खबर सुनकर इतनी खुशी, तो मिलके क्या हाल होगा? सच सच बताओ दोस्त, मन में क्या चल रहा है? क्या चंपाकली को देखने के लिए इतने मचल गए हो? बोलो बोलो, ऐसा ही है ना? कुछ तो छिपा रहे हो। मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ ना, मुझसे तो कहो। हाँ, कल मैं उसे देखूंगा। मैं उसे देखने के लिए कितना बेचैन हो रहा हूँ। दिल तो कर रहा है कि इसी एक पल में उसके पास उड़कर पहुंच जाऊं और उसे देख लूं। काश ये मुमकिन होता, पर बीच में एक रात है और ये रात कैसे कटेगी? बहुत मुश्किल होगा, पर काटनी ही पड़ेगी। आखिर इसके बाद ही तो मैं चंपाकली से मिल पाऊंगा। अरे, ऐसा क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो? बताओ तो जरा, चंपाकली के बारे में ही सोच रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चंपाकली के बारे में क्यों सोचूंगा? वो तो अब खुश होगी ना अपने परिवार के साथ। उसके पास वैसे भी अब कहाँ समय होगा मेरे बारे में सोचने का। और वैसे भी बुलबुल, तुम बहुत नटखट हो गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कान खींचने लगी हो मेरे। खैर, मैं जाती हूँ। समय से आ जाना। हो सकता है चंपाकली भी उतनी ही बेचैन हो तुमसे मिलने के लिए। और हाँ, समय पर आना। कभी मिलने की बेताबी में समय से पहले ही आ जाओ। इतना कहकर बुलबुल उसे छेड़ते हुए उड़ जाती है और विक्रम मुस्कुरा देता है। इस बात से अनजान की विक्रम के पिता उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहे हैं। ओह, तो ये बात है, हमारा बेटा किसी गरीब लड़की के चक्कर में पड़ गया है। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आज सब कुछ पता करना ही होगा
इससे गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा। अब उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। चंपाकली और झुमकी दोनों सो रही हैं। यही सही मौका है। आधा काम मुझे अभी करना होगा और आधा काम कल होगा। मैं चाहूँ तो पूरा काम आज ही कर सकती हूँ, पर नहीं, इस चंपाकली ने मुझे बहुत परेशान किया है, तो अब मैं भी गिन गिन के बदले लूंगी। अभी चुपके से जाती हूँ और कुछ बूंद इसके चेहरे पर डाल देती हूँ, जिससे मेरी झुमकी के लिए आधा रास्ता साफ हो जाएगा और आधा कल दिन में कर दूंगी। बहारों ने मुंह फेर लिया है, ऐसे खिजाओं पतझड़ से अब इसका असर कल तक दिखने लगेगा। अब मैं जल्दी से निकल जाती हूँ, इससे पहले बड़ी दीदी मुझे देख ले। जल्दी से अपने कक्ष में चली जाती हूँ। पलक से जमीन तक अरे दामिनी, तुम इतनी रात को बेटियों के कमरे में क्या देख रही हो? सोने दो उनको, कल उत्सव है। नींद पूरी होने दो उनकी। और फिर से झुमकी के पीछे मत पड़ जाना और परेशान मत करना उसे। बहुत तंग करती हो उसे तुम। जवान बेटियों पे इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। अरे दीदी, आप भी मुझे हमेशा गलत समझती हैं। मैं तो बस प्यार से दोनों बहनों को निहार रही थी। कितने आराम से सो रही हैं। अब सोते में क्या ही परेशान करूंगी। खैर, मैं जाती हूँ सोने। आप भी सो जाओ, सुबह बहुत काम है। समय हो गया है। पूरे तरीके से अब मैं तैयार हूँ चंपाकली के पास जाने के लिए। मैं चंपाकली को पसंद तो आऊंगा ना? हाँ, अच्छा तो दिख रहा हूँ। अरे, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं उसे पसंद आऊं? खैर, अभी मुझे निकलना चाहिए। चंपाकली मेरा इंतजार कर रही होगी। जैसे ही विक्रम तैयार होकर घर से निकलने लगता है, तभी बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आजकल घर से बहुत गायब रहने लगे हो। बताकर जाना भी जरूरी नहीं समझते? क्या अब माता पिता का जीवन में कोई महत्व नहीं रहा है? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। पिताजी, वो एक मित्र है मेरा, उसका शुभ विवाह है, वही जा रहा हूँ। जाना जरूरी है। वो मेरा खास मित्र है, आने में देरी हो जाएगी। ठीक है, जाओ, पर समय से आ जाना। ठीक है पिताजी। पिताजी को झूठ तो बोल दिया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जल्दी ही इसके बारे में पिताजी को बता दूंगा। नहीं, अब मेरा बेटा लड़की के चक्कर में पड़ गया है, और तो और मुझसे झूठ भी बोलने लग गया है। मैं चिंता में रात भर सो नहीं पाया। बस यही सोचता रहा कि अपने खानदान की इज्जत जो मैंने परसों में बनाई है उसे कैसे बचाऊं। पर अब मुझे रास्ता मिल गया है। मैं अपने बेटे के लिए खानदानी बहू ही लाऊंगा, कोई गांव की गरीब लड़की हरगिज नहीं। अब मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। अब मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्त की बेटी के लिए रिश्ते की बात करनी ही होगी। बहुत जल्दी विक्रम का विवाह करके उसके पर काट दूंगा, जिससे मेरी इज्जत गांव में बनी रहेगी। अगर किसी को पता चला कि मेरा बेटा किसी गांव की गरीब लड़की के पीछे घूमता है तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी इज्जत के सामने अपने बेटे की खुशी भी नहीं देखूंगा। मेरा बेटा वही विवाह करेगा जहां मैं कहूंगा, और वो भी बहुत जल्दी। हमारे लिए प्राण से बढ़कर इज्जत है। प्राण त्याग देंगे पर इज्जत नहीं। उधर गोपाल के घर में जन्मदिन का उत्सव शुरू हो चुका था और दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। देखो ना दीदी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ ना? अरे वाह!
दीदी आप भी तैयार हो गई। हे ईश्वर, मेरी तो आपसे नजर ही नहीं हट रही। अब देखो, मैंने भी बिल्कुल आपके जैसे कपड़े पहने हैं, फिर भी कितनी फीकी लग रही हूँ आपके सामने। तू तो पागल है मेरी पगली बहन, आज तो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। मेरी नजरों से तो देख, तू सबसे सुंदर है। मेरी छोटी बहन मेरे लिए तो हमेशा सबसे ज्यादा सुंदर रहेगी। चंपाकली सही तो कह रही है झुमकी बेटी, मेरी दोनों बेटियां चांद का टुकड़ा लग रही है, जैसे ईश्वर ने पूरी दुनिया का हुस्न मेरे घर में ही डाल दिया हो। भगवान तुम दोनों बहनों की हर खुशी हमेशा सलामत रखे, किसी की नजर न लगे। आओ जरा तुम दोनों को नजर उतार दूं। हाँ बड़ी माँ, पहले दीदी की उतार दो, वरना सबसे पहले मेरी ही नजर लग जाएगी। हट पगली, अपनों की कोई नजर नहीं लगती। माँ, हम दोनों की साथ में नजर उतारो। ये मेरा पहला जन्मदिन है मेरे अपनों के साथ। हे ईश्वर, तेरा शुक्र है, इतने सालों बाद तूने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। बस हमारी इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे, बस विक्रम आ जाए जल्दी से। ये पल उनके लिए बहुत खास था। देवकी दोनों की नजर उतार रही थी, पर दरवाजे से छुपकर देख रही दामिनी बहुत खुश होती है। कितनी भी नजर उतार लो दीदी, पर नजर तो आपकी चंपाकली को मेरी लग चुकी है। अब मैं वो करूँगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दामिनी हाथ में पकड़ी मिठाई की प्लेट पर चुपके से नाग विषामृत को बोतल से कुछ बूंद छिड़क देती है। अब ये जहर तेरे साथ वो करेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी इतनी सारी साजिशें तो नाकाम हो गई, लेकिन ये वाली नहीं होगी। इस बार मेरी जीत होगी। झुमकी, जरा तू बाहर जाकर थोड़ा काम देख ले, बाहर मेहमान आए हैं। अरे थोड़े तो काम में हाथ बटाया करो, इतनी बड़ी हो गई हो, कल को दूसरे घर भी जाना है। ऐसा भला कैसे चलेगा? अब सारे काम मैं ही संभालूंगी क्या? मैं काम में हाथ बटाती हूँ तो आप लोग मेरे रिश्ते की बात करने लगते हैं, इसीलिए मुझे नहीं करना कोई काम वाम। मैं बिना काम करे ही ठीक हूँ माँ, कम से कम कोई मेरी शादी की बात तो नहीं करेगा। अरे पगली, नहीं करेंगे रिश्ते की बात, अब जा, बहुत काम है। और बड़ी दीदी क्या अकेले ही लड़की की बलाई देंगी या मुझे भी लेने देंगी? उत्सव शुरू हो गया है, जरा बाहर जाकर देखो। मुझे अकेले में चंपाकली से बात करनी है, उसे आशीर्वाद देकर जन्मदिन की बधाई भी देनी है। भाई, क्या ये मेरी बेटी नहीं है? हाँ दामिनी, तुम्हारा पूरा अधिकार है, आखिर ये तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम भी इसकी माँ हो। चलो झुमकी, हम माँ बेटियाँ बाहर चलते हैं, इन दोनों माँ बेटियों को यहाँ छोड़ देते हैं। हाँ हाँ चलिए बड़ी माँ, वैसे भी मुझे आप ही ज्यादा पसंद हो, माँ का बदला कर लेते हैं। हाँ हाँ पगली, कुछ भी, तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। छोटी माँ, आपने मुझे अपना लिया है, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सपना नहीं है ना? क्या आपने सच में मुझे अपनी बेटी बोला? हाँ बेटी, ये सपना नहीं, सच है। तुझे मेरा सच पता था, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तूने किसी को कुछ नहीं बताया। आज अगर मेरा सच किसी को पता चलता तो मुझे घर से निकाल दिया जाता। तूने सच छुपाकर तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। तू तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है, मेरी झुमकी से भी प्यारी। ये सुनते ही चंपाकली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज मेरी दुनिया पूरी हो गई छोटी माँ, मुझे दो दो माँओं का प्यार मिल गया। आज मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, इतना कि आज अगर मौत भी आ जाए तो गम नहीं होगा। मैं जानती थी माँ, आप मुझे आज नहीं तो कल अपना ही लोगी। आखिर कोई परिवार से कितने दिन ही नाराज़ रह सकता है। आज आपने मुझे अपना ही लिया छोटी माँ। नफरत पे प्रेम जीत गया, मेरा प्रेम जीत गया। हाँ हाँ मेरी बच्ची, परिवार तो परिवार ही होता है, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और ये बात देर से ही सही मुझे समझ आ गई है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, वो भी प्रेम से। अब मेरी दो बेटियां हैं, दोनों को जी भर के प्यार करूंगी। हाँ छोटी माँ,
जैसे आपने मुझे अपना लिया बस वैसे पिताजी भी मुझे अपना ले। मैं जानती हूँ वो अभी भी मुझसे प्रेम नहीं करते। प्रेम तो छोड़ो, वो मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते। पर मैं जानती हूँ वो भी एक ना एक दिन मुझे ज़रूर अपना लेंगे। मैं अपने प्रेम से उनका दिल भी जीत लूँगी। मुझे पूरा भरोसा है। आखिरकार वो मेरे सगे पिता है और जब आपने मुझे अपना लिया तो पिताजी भी मुझे अपना ही लेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तेरे पिता तुझे कभी नहीं अपनाएंगे और ना ही मैं कभी तुझे अपनाऊंगी। ये तो बस मेरी चाल है जिससे कोई मुझ पर शक न करे और मैं चंपाकली का दिल जीत सकूं। पर ये बेवकूफ लड़की तो मेरे प्रेम में आंसू बहा रही है। चलो अच्छा है, मुझ पर जितना भरोसा करेगी उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए। मेरा सच छुपाने के लिए ये प्रेम का नाटक करना जरूरी था। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो आप? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई? अरे नहीं नहीं, तू तो इतना प्यारा बोलती है, कहाँ कुछ बुरा लगेगा। सब अच्छा ही अच्छा लगता है। अच्छा सुन, मैं मंदिर गई थी, तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ, ये जरा चख तो। खास तेरे लिए ही मंदिर गई थी। पूरी 50 सीढ़ियाँ नंगे पाँव चढ़ के। ये देख मेरे पाँव कितनी चोट लग गई है। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके पैर पे चोट लगी है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप तो आके मुझे सीने से लगा लेती, मेरे लिए वही बहुत था। ये चोट की ज़रूरत नहीं थी छोटी माँ। क्यों चढ़ी आप मंदिर की इतनी सीढ़ियाँ? भगवान तो हमारे मन की श्रद्धा को जानता है। नहीं बेटी, पाप बड़ा था तो सजा भी बड़ी होनी चाहिए ना। अपने पापों का प्रायश्चित जरूरी था, इसीलिए गई थी। तू तो बस मुझे माफ कर दे। अब ये ले, अपनी छोटी माँ के हाथों से ये प्रसाद खा ले। नहीं माँ, बड़े बच्चों से माफ़ी नहीं मांगते, केवल आशीर्वाद देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। खिलाए प्रसाद, मैं प्यार से खाऊंगी। दामिनी प्यार से चंपाकली को वो मिठाई खिलाती है जिसमें नागविष अमृत मिला हुआ था। चल अब मैं जाती हूँ, बाहर बहुत काम है, तू भी जल्दी से बाहर आ जाना, ठीक है? अब मेरा काम हो गया। वाह दामिनी, क्या दिमाग पाया है तूने। इस बेवकूफ चंपाकली को तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। आधा जहर रात दे दिया था और अब थोड़ा। अब मेरा काम हो जाएगा। बेवकूफ लड़की, मेरी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी है। उसके बाद तू और विक्रम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अपना आखिरी ध्रुव का इक्का मैं उसी समय चलूंगी। उसके बाद ना तो मेरी सच किसी को बता पाएगी और ना ही कोई तेरी बात पर यकीन करेगा। और तेरे साथ जो होने वाला है उसका शक मुझ पर कभी कोई नहीं करेगा। इस बार बुलबुल और विक्रम भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मैंने सब सोच रखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। बस पिताजी नाराज़ है, उन्होंने मुझे अभी तक अपनाया नहीं है। पर उनको भी बहुत जल्दी मैं अपने प्रेम से मना लूँगी। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। अब जल्दी से बाहर जाती हूँ। विक्रम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। हाँ, ये क्या? विक्रम का नाम बोलते ही मेरा दिल क्यों धड़कने लग गया? क्या वो आया होगा मुझसे मिलने? मेरी धड़कनें तेज़ क्यों हो रही है? नहीं, मुझसे तो अब और इंतज़ार ही नहीं हो रहा। तुरंत ही जाके देखती हूँ, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। चंपाकली अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रही होगी? अगर सोचती तो इतना इंतजार नहीं करवाती। पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? कहीं बुलबुल की बात तो सही नहीं है? कहीं मैं चंपाकली से... ये क्या, मेरा दिल क्यों धड़कने लग गया और ये आ क्यों नहीं रही? इसको मुझे सताने में बड़ा मजा आ रहा है क्या? तभी विक्रम की नजर ठाकुर पर पड़ती है। ठाकुर साहब, आप तो ठाकुर हैं, फिर भी आप यहाँ इन गरीबों के यहाँ ये कीमती तोहफा लेकर क्यों आए हो? क्या कोई खास बात है? बताओ ना ठाकुर साहब। हाँ, खास बात तो है। किसी पर दिल आ गया है हमारा, उस सुंदर लड़की चंपाकली पर। उफ चंपाकली,
चंपा कली, जब से हमने रास्ते पे उसे देखा है, उसका सुंदर चेहरा तो हमारी आंखों से निकल ही नहीं पा रहा है। बस उसकी एक झलक पाने को यहाँ चले आए हैं। अब तो बस इंतजार है उसके दीदार का, उसकी एक झलक पाने का। अरे ठाकुर साहब, आप है ना, आपको लड़कियों की कमी है क्या जो आप एक गरीब लड़की के घर आ गए? अरे जमींदार की भी बेटियां है और आप तो गांव के सबसे धनी ठाकुर है। भला आपको कौन मना करेगा? जिस लड़की पे हाथ रखेंगे वो हाँ ही कर देगी, जो तो एक गरीब लड़की ही क्यों। यही तो बात है, हमें धन दौलत ने नहीं, उस लड़की की सुंदरता ने पागल कर दिया है। तुम तो जानते हो सुंदरता हमारी कमजोरी है। और चंपा कली, जैसे अपने हुस्न से हम पर वशीकरण कर दिया है उसने, पर यह हुस्न की मलिका है कि बेचैन किए जा रही है, बाहर ही नहीं आ रही। पर हम भी मिले बिना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। विक्रम उन दोनों की बात सुन लेता है और वो गुस्से से भर जाता है। ये आदमी कौन है और चंपाकली के बारे में कैसी बातें कर रहा है, और मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? चंपाकली मेरी सिर्फ दोस्त ही तो है, इससे अधिक क्या हो सकता है रिश्ता हमारा। और वैसे भी इतनी सुंदर है चंपाकली, कोई भी उसे पसंद करेगा ही। फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? अरे वो आ गया, मेरा मित्र। अभी जाती हूँ, उसके थोड़े मजे ले लेती हूँ, मजा आएगा विक्रम को छेड़ने में। तुम आ गए मित्र, और इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं बुलबुल, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर यह आदमी कौन है और ये चंपाकली के बारे में क्यों बातें कर रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को भी उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओ, तो जलन हो रही है? देखने में तो कोई ठाकुर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी चंपाकली को बुला कर लाती हूँ। तुम बस इंतजार करना। और हाँ, ठाकुर से जलना मत, तुम मुझसे कहीं ज्यादा हसीन हो। अरे लगता है चंपाकली आ गई। वो उसका चेहरा दूसरी तरफ है, शायद इसने मुझे नहीं देखा है। वाह, ये आज कितनी सुंदर लग रही है, मानो चांद आसमान से उतर आया हो। मैं जाकर बात करता हूँ। ये क्या, मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? उसके आने का इंतजार करूँ या जाकर बोल दूँ? नहीं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, वही जाकर बात करता हूँ। वाह, बहुत खूब, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हूर परी भी फीकी पड़ जाए आज तुम्हारे इस रूप के सामने। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमको देखने ही आया हूँ। क्या तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी? तभी वो पलटी तो विक्रम के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने चंपाकली नहीं झुमकी थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वाह, विक्रम तो शायद मुझे पसंद करता है, तभी तो इसने मेरी इतनी तारीफ कर दी, और ये सिर्फ मुझे देखने ही यहाँ आया है क्या? सच में, वो भी इतनी दूर से? मुझे तो लगा था कि विक्रम दीदी को पसंद करता है, पर वो तो मुझे पसंद करता है। आज तक मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, पर आज सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। पता नहीं क्यों, पर विक्रम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मैं अभी जाके माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनो झुमकी, वो मैं। लेकिन झुमकी तुरंत ही शर्मा के वहाँ से चली जाती है। अरे, मैं समझा ये चंपाकली है, झुमकी ने गलत ना समझ लिया हो। मैं तो चंपाकली समझ के आया था। रुकी भी नहीं ये झुमकी, उससे कुछ बोलता तो उसकी गलतफहमी दूर कर पाता। ये मुझसे क्या हो गया, पता नहीं झुमकी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब मैं क्या करूं? और ये चंपाकली कहाँ है? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं। अब मुझे जाना चाहिए।
सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना इंतजार करवाना सही नहीं है। क्या हो रहा है? ये क्या? मेरे चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है मेरे पूरे चेहरे पर बेचैनी हो रही है। पर क्यों? अब से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान जा रही है। क्या करूं? हाँ, मुझे आईना देखना होगा, तभी शायद कुछ पता चल पाएगा। चंपाकली घबराकर सामने रखे शीशे की ओर दौड़ती है। छुप छुप के ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? नहीं। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा पूरी तरह बहुत बदसूरत हो जाता है, जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। चंपाकली अपने चेहरे को देखकर रोने लगती है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? नहीं, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अभी तो मेरी दुनिया खुशियों से भर गई थी। अभी तो मुझे मेरी छोटी माँ ने अपनाया था। अभी तो मैं चंपा के फूल से इंसान बनी थी। मैं अभी तो इतने सालों बाद में अपने परिवार से मिली थी। अभी तो मैंने खुशियाँ देखी ही थी। फिर अचानक ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? नहीं, मेरे साथ ही क्यों? मेरी खुशियाँ मुझसे फिर से छिन गई। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? मेरे नसीब में और कितने दुख देखने लिखे हैं। लगता है मेरे नसीब में सिर्फ दर्द ही लिखे हैं, वो दर्द जिनका कोई अंत नहीं है। वह कांपते हुए अपने चेहरे को छूती है। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? विक्रम को ये चेहरा कैसे दिखाऊं? ये सब देखकर उस पर क्या बीतेगी? आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा चेहरा तो इतना सुंदर था, ये इतना बदल कैसे गया? अभी तो मेरी दोनों माँओं ने मेरी नज़र उतारी थी और अभी मुझे नज़र हो गई। विक्रम के सामने कैसे जाऊं? कैसे इस दुनिया को मुंह दिखाऊं मैं? ये गांव वाले तो मुझसे पहले ही नफरत करते हैं। मेरी शक्ल के साथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। हे ईश्वर, आखिर अगर यही सब मेरे भाग्य में लिखा था तो क्यों मेरा जन्म हुआ? माँ को जब ये बात पता चलेगी तो वो टूट ही जाएगी, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। चंपाकली फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन दामिनी दरवाजे से छुपकर उसे देख रही थी। वाह, अब आया मजा। चंपाकली की ये हालत देखकर कितना सुकून मिल रहा है। तेरी सजा यही है, पर अब मुझे वो करना होगा जो मैंने सोचा है। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी चाल चलनी होगी, क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत है। तो दोस्तों, अब चंपाकली की सौतेली माँ कौन सी नई चाल चलने वाली है? क्या इस बदले हुए चेहरे के साथ चंपाकली कभी विक्रम से मिल पाएगी, या वह हमेशा के लिए इसी बदसूरत रूप में जीने को मजबूर हो जाएगी? क्या विक्रम और चंपाकली के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको चंपाकली की ये कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।